पहली परीक्षा में हेमंत सरकार पास हो गई है। हेमंत सरकार को विश्वास मत हासिल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के समर्थन में 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज हेमंत सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल किया है और सत्ता पक्ष की तरफ से 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। जितने दिख रहे हैं, इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है। अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं। हेमंत सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। हेमंत सोरेन अब विश्वासी मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें विश्वास मत हासिल कर लिया है और विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। हेमंत सोरेन ने विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली परीक्षा में हेमंत सरकार पास हो गई है और सत्ता पक्ष के समर्थन में 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है, 45 विधायकों ने समर्थन में मत दिया, जबकि विपक्ष की तरफ से एक भी मत नहीं दिए गए। संदीप, आज यदि हेमंत सोरेन की परीक्षा की बात करें तो अपनी परीक्षा में वे पास हो गए हैं। हालांकि 45 मत उनको आज इस विधानसभा के विशेष सत्र में मिले हैं। हालांकि विपक्ष के द्वारा भी कई आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। हमारे साथ विधायक नीरा यादव है। नीरा जी, आज का जो विशेष सदन बुलाया गया था, हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बहुमत साबित करना था इस परिसर में, जो विधानसभा का परिसर है, वहां पे सदन में उन्होंने इसे पास कर
देखिए, जनादेश तो इनको मिला था, तो इनको तो पहले से ही विश्वास मिला हुआ था। ये इसलिए फ्लोर टेस्ट करा रहे थे क्योंकि इनको अपने दल के माननीय विधायकों पे ही अविश्वास था और इसलिए इन्होंने पहले विश्वास मत हासिल करने की कोशिश की और उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार करने की बात की। वरना ये सब कुछ करके यहाँ पर आराम से आ सकते थे और हम विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने तो कोई ऐसा क्रिएटिव भी नहीं किया था कि इनको कहीं पर परेशानी हो रही थी। तो कहीं न कहीं इनको अपने दल से ही अविश्वास था। तो हम ये इनको सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जी, इनको पुनः हम बधाई देना चाहेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी 4.5 वर्ष बीत गए, अब हम 2 महीने के बाद में चुनाव में जाने वाले हैं, तो अभी भी कम से कम जो वक्त बचा है उसमें जितनी सारी इन्होंने गलतियां की है उस गलती को सुधारने में अगर समय लगा दे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे घोटालेबाज कहें, हम धोखेबाज कहें, ठगने वाली बात करें, जितनी बातें बोले उतना हमें कम लगता है। क्योंकि इन्होंने शुरू में कहा था कि भाई हम 5 लाख नौकरी देंगे, अगर युवाओं को हम नौकरी नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद इन्होंने अभी जस्ट चुनाव के समय इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया देंगे। चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद कहते 1000 रुपया देंगे। तो मतलब इतने तेजी से ये बदलते हैं कि समझ में नहीं आता आखिर ये कहते क्या है करते क्या है। अगर आप देख ले कि ग्रीन कार्ड बना हुआ था, गरीबों का एकदम धड़ल्ले से ग्रीन कार्ड बना, अभी आप देख ले उसमें अनाज नहीं मिल रहा है, वो बंद हो गया। इन्होंने जब यहाँ पर बिजली की बात की कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अभी तुरंत घोषणा की इन्होंने कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप पहले बिजली दीजिए तो तभी तो आप 200 यूनिट फ्री दीजिएगा। ये तो बिजली ही नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार थी जब माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली, 0 कट बिजली देने का हम लोगों ने वादा ने विश्वास दिलाया था और उसे हम लोगों ने किया था। अभी ये 200 यूनिट माफ के लिए बोल रहे हैं और क्षेत्र में जाके देखिए 10-12 घंटे बिजली भी नहीं मिल पाती है। बुनियादी सुविधाएं जो पानी बिजली है ये नहीं दे पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या आ गया कि पहले 5 वर्षों तक कहीं की दिक्कत नहीं आई और अभी इतनी सारी दिक्कतें आ रही है। अभी देखिए सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर आंदोलनरत है, पारा शिक्षक आंदोलन करने को तैयार है, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं वो आंदोलन करने को तैयार है। तो केवल सभी लोगों को इन्होंने ठगने का, बरगलाने का काम किया और समय पूरा हो गया। अब फिर से नए ये जुमलेबाजी करेंगे, लोगों को फिर से दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। ये इनका नेचर रहा है, लेकिन अब जनता जान चुकी है। अब 2024 के विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें जनता इनको जवाब देने वाली है। तो कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने अपना जो बहुमत है वह जरूर साबित कर दिया है, पर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि जो वायदे करके हेमंत सरकार इस गद्दी पे बैठे हैं उन वादों को कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं और जो वादे उन जनता के साथ करके आए थे उन वादों को निभाने की जरूरत है, तभी राज्य का विकास हो सकेगा। हालांकि बहुमत साबित हेमंत सोरेन ने कर लिया है। 45 मत उनको आज इस विधानसभा के विशेष सत्र में मिले हैं। वहीं जहां सत्ता पक्ष या कह रही सदन में या बातें कही कि जो भी वादे उन्होंने किया है वो वादे उन्होंने पूरा करने का काम किया है, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है कि जो वादे करके वे सरकार यानी गद्दी पर बैठे हैं उन वादों को अब सरकार भूल गई है, उन वादों को पूरा करने में वे असमर्थ है। जी बिल्कुल। और संदीप देखिए, पहली परीक्षा तो हेमंत सरकार ने पास कर ली, लेकिन अब कैबिनेट का विस्तार होना है और चर्चा इस बात की भी है कि पहले बैठक की जाएगी, उसके बाद नाम तय किए जाएंगे। तो इसे लेकर क्या जानकारी? जी, कैबिनेट विस्तार की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार आज होना है और राजभवन से जो 3:30 बजे का समय मिला है तो जो लिस्ट है वह पहले से ही तैयार है, बस औपचारिक घोषणा बची हुई है। हमारे साथ विधायक अनूप सिंह हैं और उनसे भी बात करते हैं। विधायक जी, आज बहुमत हेमंत सरकार ने पास की है सदन में। देखिए, बहुमत तो हमने हमेशा ही से फ्लोर टेस्ट में हम लोग सफल हुए हैं और आज भी मालूम था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष शून्य रहा है। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार रहा है। तो जो उनको दायित्व मिला है विपक्ष का वो भी वो ठीक से नहीं निभा पा रहे। विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो वादे करके आप लोग सरकार पे आए वो वादे पूरा नहीं।
वो तो जनता बताएगी 3 महीने के बाद कि हमने वादा पूरा किया कि उन्होंने वादा पूरा किया। अगर उन्होंने वादा पूरा किया होता तो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 में आके अटक जाते। अगर उन्होंने वादा पूरा किया होता तो अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट हार जाते। काफी कम समय विधानसभा चुनाव के लिए बचा है, ऐसे में जो बचे काम है क्या लगता है इस टेन्योर में? निश्चित तौर पर डबल स्पीड में। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं गठबंधन के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या फिर जो अन्य जो नेता है यह जरूर कर रहे हैं कि जो भी जो योजना है या फिर जो कार्य अधूरे बचे हुए हैं वो इस टेन्योर में पूरे किए जाएंगे। हालांकि देखना होगा कि जो अधूरे बचे कार्य हैं वो इस टेन्योर में पूरे होते हैं या नहीं। हालांकि जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वह चल रहा है, पर इस बीच अब देखना होगा कि जो समय 2 से 2.5 महीने का बच रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, उस समय में कितनी काम सरकार कर पाती है। बिल्कुल, और आज हेमंत सोरेन भी सदन में उन्होंने अपनी बातों को रखा, बीजेपी पर आरोप लगाया, बेवजह साजिश में फंसाने का आरोप, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें परिणाम सामने आ जाएंगे कि किसने कितना काम किया है। तो आज जमकर बोले हैं हेमंत सोरेन भी। मौका था आज कहीं ना कहीं बहुमत साबित करने का, और जिस तरह से 45 मत यानी 45 विधायकों का समर्थन हेमंत सोरेन को मिला है, यही वजह था कि इस बहुमत साबित करने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी जो बातें थी वह सदन में रखने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी वादे उनकी सरकार के द्वारा किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे, इसमें किसी तरह की भी कोताही नहीं होगी। हालांकि अब देखना होगा कि जो समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव से पहले, उस दरमियान जो समय बचता है उसमें सरकार कितने काम कर पाती है। जी बिल्कुल संदीप, और बहुमत हासिल करने के बाद अब बारी है कैबिनेट विस्तार की। इस पर भी नजर बनी रहेगी कि किन नए चेहरे को इस बार जगह दी जाती है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।